हेलो फ्रेंड्स, स्टैम्प टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटनाचक्र की पुस्तक से जो कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस को खत्म करते हुए हम लोग ज्योग्राफी पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल पे हम लोग डिस्कस कर चुका है। अब जो हम लोग विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला वीडियो था ब्रह्मांड से रिलेटेड समान अवधारणा। ठीक है, वो पहला चैप्टर था। और ब्रह्मांड में हम लोग फ्रेंड्स सौर मंडल से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपकी घटनाचक्र की पुस्तक में है, उन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आपने अगर इससे पहले का वीडियो देखा तो पेज में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सौर मंडल से रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो फिर वो सौर मंडल का इनमें से कौन भाग नहीं है? फिर वो निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं, जिसे ग्रह, बौना ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह है ना फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रह है ना, उल्का पिंड, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? वो कॉपरनिकस ने। ठीक है, वर्ष 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी गई पुस्तक में कॉपरनिकस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। उल्लेखनीय है कि छठी सदी ईस्वी के सिद्धांत भारतीय खगोलविद जो कौन थे तो वहामिहिर ने इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और सूर्य और जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये फिर भारतीय है ना, भारतीय खगोलविद जो थे वहामिहिर है ना, आप लोग वहामिहिर के नाम से परिचित होंगे। वो 1000 इसकी खोज से फिर वो 1000 वर्ष पहले ही बता दिए थे ना, छठी शताब्दी में उन्होंने ये बात बता दी थी कि सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर जो है वो पृथ्वी परिक्रमा करता है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है। ठीक है, ये बात 1514 में कॉपरनिकस ने बताई। वही बहारमिहिर जो भारत के खगोलविद थे वो छठी शताब्दी में ये बात को बता दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो फिर वो कॉपरनिकस जो है वो 1514 ईस्वी में से बताया था। लेकिन बहारमिहिर जो कि भारत के प्राचीन खगोलविद थे, वो इसमें पश्चिमी छठी शताब्दी में यह बात को बता दिया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगा रहा है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा लगा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु नहीं है? यह पॉइंट किसने तो कॉपरनिकस ने बताया था। देखिए, कॉपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु नहीं है। ठीक है, पोलैंड के खगोल शास्त्र एवं गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने कक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थित सूर्य के हाँ, चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं, मतलब दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। इवन इसी से रिलेटेड हम लोग कॉपरनिकस, देखिए ऑप्शन तो कॉपरनिकस होगा, लेकिन थोड़ा गैलीलियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गिरने वाले पिंड के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। इसने तो गैलीलियो ने। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, जर्मनी के खगोलविद है ना जोहान्स केपलर ने ग्रहणीय गतियों से संबंधित 3 आधारभूत नियम के जनक हैं। ये तीनों चारों नाम आप ध्यान रखेंगे, क्या क्या किए वो भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो फिर वो निकोलस कॉपरनिकस जो वो है ना, सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह जो वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है वो सघनतम है, तो फिर यही स्टेटमेंट सही है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का मध्य घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। कितना फ्रेंड तो 5.5 ग्राम सेंट है ना, ग्राम जो है वो सेंटीमीटर है ना, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अन्य ग्रहों का घनत्व जो है वो इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे बुध का है वो 5.46 का 5.2 घनत्व है, मंगल ग्रह का 3.9, बृहस्पति का 1.6, शनि का 0.6 सबसे कम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अरुण का 1.2 और वरुण का 1.6, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। तो फिर ध्यान सुनेंगे, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो 9 थी। देखिए, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूर्व अनुमान के अनुसार 9 थी, जो सूर्य की बढ़ती हुई दूरी के क्रम में देख सकते हैं। जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी क्रम में, तो सूर्य से नजदीक हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर मंगल, मंगल के बाद हो जाता है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह के बाद शनि ग्रह, शनि के बाद जो है वो अरुण और वरुण, उसके बाद था प्लूटो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लूटो 9वां था। अब ध्यान सुनेंगे, 2006 के मध्य प्रांत चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है ना, IAU के 26वें महासंघ की बैठक में प्लूटो को जो ग्रह की श्रेणी से हटाकर है ना बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः ग्रहों की संख्या नई मान्यता के अनुसार 8 से घटकर कितनी, 9 से घटकर 8 हो गई। ठीक फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे, प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में कौन से 2 ग्रह जो है वो है ना मंगल और यूरेनस के बीच है? तो यूरेनस जो है अरुण को बोलते हैं। तो मंगल ग्रह और अरुण के बीच कौन है? तो फिर हम लोग फिर से देख लेते हैं, सूर्य से कौन नजदीक है? तो सूर्य के बाद बुध, शुक्र, मंगल, तो ये मंगल ग्रह बोला है, तो मंगल हो गया। मंगल के बीच का 2 ग्रह का नाम पूछ रहा है ना, और यहाँ यूरेनस मतलब अरुण है।
तो फिर वो मंगल के बाद आता है बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह। तो बृहस्पति और शनि ग्रह ऑप्शन बी में है, जो मंगल ग्रह और अरुण ग्रह, मतलब अरुण यूरेनस कहते हैं, उसके मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित ग्रहों को उसकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे फ्रेंड्स, है ना, जितना बार रिकॉल कर लेंगे एग्जाम में उतना अच्छा से आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। देखिए सन है, सन से दूरी के क्रम में, सब सन से सबसे नजदीक कौन है, तो बुध है। ठीक है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं। तो ये क्रम हो गया। तो फिर वो दूरी के क्रम में देख लिए तो कौन कौन है फ्रेंड सूर्य से निकट में, तो फिर इसमें पहले स्थान पर आ जाएगा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बाद कौन सा है फ्रेंड, तो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है फ्रेंड वो यूरेनस, उसके बाद प्लूटो जब ग्रह था तब का बात है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही सम्मिलित है, सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह। तो फ्रेंड आप लोग बता सकते हैं सूर्य और यहाँ पृथ्वी है, इसके बीच में कौन कौन ग्रह है, तो बुध हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, उसके बाद शुक्र हो जाएगा। ठीक है, तब ना पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है, तो फिर वो बुध और शुक्र, ऑप्शन सी में है बुध और शुक्र, जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी स्थित है, तो फिर पृथ्वी कहाँ स्थित है, तो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, तो मंगल है। तो फिर वो पृथ्वी कहाँ है, तो वो शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य में अवस्थित है ना पृथ्वी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, तो फिर ये अप्रकाशवान, अप्रकाशमान होते हुए भी चमकती है ग्रह, ग्रह जो अप्रकाशमान होते हुए होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अतः जो वो विकल्प एक सही है कि वो ग्रह जो वो प्रकाश समान होते हुए भी वो चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है, एक तरह विशेष लक्षण और ग्रह के नाम। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो फ्रेंड सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, सबसे छोटा ग्रह फ्रेंड बुध है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ना बृहस्पति ग्रह, जो है वो सॉरी बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ना। देखिए सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे, पहले बुध उसके बाद शुक्र, तो शुक्र कहाँ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के निकटतम ग्रह, तो सूर्य का निकटतम ग्रह जो प्लूटो घटा के यहाँ बुध लगा बुध कर लेंगे, तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। ये सीक्वेंस फिर आपसे एक से दो बार जोड़ देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह है, तो हम लोग जस्ट देखें इसका आंसर बता सकते हैं, तो बुध है ना, बुध जो है वो सूर्य का निकटतम ग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है, तो पृथ्वी के निकट जो है शुक्र, जो पृथ्वी के निकटतम वाला ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल नहीं है। सौर मंडल में जो कुल 8 ग्रह है, जिसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया। ठीक है, शुक्र वो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, वरुण जो है सबसे दूरी पर स्थित वाला ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं नीचे दिए गुट से। अब देखें हम लोग तो देख रहे हैं सूर्य से दूरी में, अब हम लोग देखते हैं कौन बड़ा है सबसे, है ना, कौन छोटा है सबसे, उसमें देखते हैं। देखिए बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के बाद जो शनि का स्थान आता है, शनि के बाद वो अरुण का स्थान आता है, फिर वरुण का स्थान आता है, फिर पृथ्वी का स्थान आता है ना, तो फिर वो वरुण पृथ्वी, उसके बाद मंगल बुध, मंगल उसके बाद शुक्र, मंगल उसके बाद बुध हो जाता है। तो ये सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी जो है वो सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस हैं जो विद्यमान होती है, वो विद्यमान होती है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन तीनों गैस की उपस्थिति बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति ग्रह में होती है। ठीक है, शनि ग्रह में होती है और नेपच्यून, अरुण और वरुण में पाई जाती है। ठीक है, यद्यपि बृहस्पति एवं शनि के वातावरण में मीथेन जो है वो गौण है, मतलब नहीं है। ठीक है, प्लूटो पर मीथेन तो है परंतु हाइड्रोजन तथा हीलियम नहीं है। मंगल ग्रह पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन है। ठीक है, शुक्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड उपस्थित है। तो फिर क्या ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, तो फिर जो बोले वो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है, तो फिर सौर मंडल का नहीं है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जो है सौर मंडल का ग्रह नहीं है। देखिए बुध, शुक्र, शनि सौर मंडल का ग्रह, जबकि फ्लोरिडा जो अमेरिका में अवस्थित एक राज्य है। यहाँ यूएसए का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र केनेडी स्पेस सेंटर मेरिट आइलैंड पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचार में देखा जाता है, तो गोल्डीलॉक्स जोन या जोन जो है वो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के संदर्भ में कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है, या किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। ठीक है, तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौर मंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में पृथ्वी स्थित ग्रह जो पृथ्वी है, अन्य की खोज में अनुसंधान जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा है। वहाँ ग्रह जो पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा जाए उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ग्रह, इनमें से ग्रह कौन है, तो यूरेनस जो है वो ग्रह है। उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा, चंद्रमा उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी का परिक्रमा वो लगाता है। क्या पुच्छल तारा क्या है, तो हेली है। ठीक है, और कृत्रिम उपग्रह जो है वो
मेरे मेराइनर मेराइनर जो है वो कृत्रिम उपग्रह है। ये सीक्वेंस ऑफ आप एक से दो बार वीडियो देख के ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो फिर सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो वो सूर्य होता है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग घटना चक्र की पुस्तक से जो विश्व का भूगोल वर्ल्ड हिस्ट्री जो स्टार्ट की, आज हम लोग दूसरा वीडियो देख रहे हैं। पहला वीडियो हम लोग ब्रह्मांड से रिलेटेड समान अवधारणा पर डिस्कस की, हम दूसरा वीडियो ब्रह्मांड से रिलेटेड हम लोग सौर मंडल पे देखें। सौर मंडल से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपकी घटना चक्र की पुस्तक में है, उन सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर लोग साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।